नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने एक दो रोज़ केवल एक प्रोग्राम किया था। उसमें आपको बताया था कि किस तरह अक्टूबर महीने की जो जीएसटी की कलेक्शन है, उसमें पिछले साल के अक्टूबर महीने की कलेक्शन से 4.6% ज़्यादा हमारी वसूली हुई थी। मेरे ख्याल में 1,96,000 करोड़ रुपए की रकम थी। और ये सब कुछ इसके बावजूद था कि 22 सितंबर से भारतीय सरकार ने जीएसटी की जो नरखें हैं, जो रेट्स हैं, उनके स्लैब 5 से घटाकर 3 किए थे और तकरीबन 375 आइटम ऐसे थे जो या तो 28% से घटाकर 18% किए गए थे, या कुछ आइटम तो 5% तक लाए गए थे। जिससे मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान की जो भारत की जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जिस जिस सूबे में, स्टेट में, उन्होंने इसकी शिकायत की थी कि हमारा इससे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी की जो कलेक्शन होती है वो सेंटर और स्टेट्स आपस में बांट लेते हैं। तो ज़्यादा होगी तो दोनों को ज़्यादा मिलेगा, कम होगी तो दोनों को कम मिलेगा। अब इसकी सपोर्ट में एक और नंबर भी आ गए और वो है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआई शॉर्ट में ऐसा बोलते हैं। ये हकीकत में मैन्युफैक्चरिंग की इंडेक्स है। पीएमआई का मतलब है कि भारत के कारखानों में कितना माल बना, और इसके जो आंकड़े आए हैं अभी पिछले साल अक्टूबर 24 को 57.5 था, और अभी अक्टूबर 25 को ये 59.2 हो गया है, 0.7% ज़्यादा। और ये सब कुछ तब हो सका है जब जीएसटी के नरखों में कमी लाई गई है। अच्छा, ये सितंबर को देखें, यही 25 का जो सितंबर है, तो उसमें ये था 57.7, उससे भी 0.5% ज़्यादा है। तो सीधी सीधी बात है, जब माल ज़्यादा बिकेगा, दुकानों पे माल ज़्यादा बिकेगा, तो दुकानदार कारखाने वालों को बोलेंगे ज़्यादा माल दो, तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। और ये सब जो है इस बात की निशानदही करते हैं कि मुल्क की जो मईशत है, मुल्क की जो इकानमी है, इट इज़ ऑन द अपस्विंग। अच्छा, अभी ये जो कुछ हम देख रहे हैं, ये मैंने अर्ज़ किया था पहले भी कि अभी तो फेस्टिव सीजन की शुरुआत है, मतलब एक दो महीना गुजर चुका है, गणपति के बाद से शुरू होता है भारत में। और वैसे तो हकीकत में तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि मेन जो क्रॉप है ना सब कॉन्टिनेंट का, हिंदो भारत दोनों, हिंदो पाकिस्तान दोनों, वो है खरीफ का। और वो फसल कटती है सितंबर अक्टूबर में। तो हमारे यहाँ दिवाली भी इसीलिए मनाते हैं, और इसी तरह पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में इसी वक्त में लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आता है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी और देखेंगे हम जो है। अभी देखिए, इसके पीछे अभी क्रिसमस का सीज़न है और न्यू ईयर्स ईव है, तो ये ख़रीदारी जारी रहेगी और इससे भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बढ़ता रहेगा। अच्छा, इसकी एक और भी जो सिग्नल आया है इसका, और वो ये है कि आपको तो मैं पहले बता चुका हूँ, दुनिया में इकलौता मुल्क भारत है जहाँ पर आप फ्री में कोई भी बंदा, किसी भी बंदे को इलेक्ट्रॉनिकली 1 रुपया भी अगर चाहे तो
ट्रांसफ़र कर सकता है अपने बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में। उसके लिए उसको सिर्फ स्मार्टफोन होना ज़रूरी है और ये क्यूआर कोड को खाली स्कैन करते हैं तो पैसा एक बंदे के अकाउंट से दूसरे बंदे के अकाउंट, आप चाहें तो 1 रुपया चाहे करें, चाहें तो 20-20 हज़ार तक करें। अच्छा, इसके जो नंबर्स आए हैं अक्टूबर के, तो अक्टूबर में जो है वो हमने 10% सितंबर से ज़्यादा हमने जो है ट्रांजैक्शन किए हैं यूपीआई की, और 27 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन हुई हैं। और उसका जो नहीं, 27 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है एक महीने में, और ट्रांजैक्शन हुई हैं 20 अरब 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई हैं जो है। तो आप खुद सोचिए कि कितना यूपीआई, ये तो सिर्फ यूपीआई के थ्रू है, कैश भी लोग देते हैं, क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल होता है। और ये जो भारत का यूपीआई है ना, ये पूरी दुनिया के लिए एक रहमत बन के आया है। और आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे दूसरे मुल्कों को समझ में आती है बात, तो वो भारत के यूपीआई को अपने यहाँ अडॉप्ट करते हैं। अभी इस सिलसिले में एक और मुल्क भी हमारे इस यूपीआई सिस्टम से जुड़ गया है और वो है मलेशिया। अभी कोई भी भारतीय अगर यहाँ से वहाँ जाए तो अपनी मोबाइल फ़ोन से वो अपने अकाउंट से मलेशिया में पेमेंट कर सकता है। तो ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी इस बात की निशानदही करती हैं कि हिंदुस्तान की जो मईशत है, हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, इट इज़ ऑन द अपस्विंग। और बावजूद इसके कि हमारे यहाँ हेडविंड्स हैं, सबसे बड़ा जो हेडविंड है वो तो ट्रंप है, जिसने हमारे ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं 50%। ये अलग बात है कि हम कोशिश कर रहे हैं, जो आइटम हम पहले अमेरिका को बेचते थे उसके लिए अल्टरनेट मार्केट ढूंढे जाएं, लेकिन ये बात तो जाहिर है कि यू कांट अटेन इट ओवरनाइट। इसके लिए वक्त लगता है नए ग्राहक ढूंढने के लिए। लेकिन फिर भी शुक्र है खुदा का कि हम बावजूद इन हेडविंड्स के, हम जो हैं फिर भी कम से कम उतना तो जो है हमारी जो मईशत है, इकोनॉमी है, वो हिसाब से आगे जा रही है। और इसको अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा लेकिन करना पड़ता है कि पाकिस्तान तो सिर्फ और सिर्फ जो है कर्जे पे चलता है। अब भी सुनाई दिया है कि $5 बिलियन जो सऊदी अरेबिया ने, पाकिस्तान का स्टेट बैंक, वहाँ का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, उसमें जो उनका डिपॉजिट था उसको रोल ओवर किया है। यानी पाकिस्तान इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू पे बैक द अमाउंट टू सऊदी अरेबिया। और ये सभी वो क्या दिखाते हैं, ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जबकि पाकिस्तान का पैसा नहीं है, वो डिपॉजिट हैं एट एनी टाइम। सऊदी अरेबिया में आस्क पाकिस्तान टू पे हिम बैक दैट अमाउंट, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के सामने ऐसा दिखाता है कि, और उसके बावजूद भी वो टोटल मेरे ख्याल में 8 या $8.5 अरब तो पाकिस्तान के जो है फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। और अगर ये मुसलमान मुल्क इसकी मदद न करें तो पाकिस्तान कब का दिवालिया हो चुका होता। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।